नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रखर वार्ता। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जिम्मेदारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ सहकारिता के साथ साथ है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनको लोग प्यार से धंधा कहते हैं। धन सिंह जी, सहकारिता को लेकर जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की चीज़ें थी, उनको आपने कहाँ तक अंकुश लगाया है और आधी आबादी के लिए आपने क्या काम किया? देखिए, देश का अब पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की अब कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, डिस्ट्रिक्ट बैंकों में और हमारे जो स्टेट के सभी बैंक हैं, चाहे यूसेफ है, चाहे भंडार निगम है, अब 33% आरक्षण महिलाओं को हो गया है। और मैं आरक्षण से ज़्यादा इसको प्रतिनिधित्व मानता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि देश में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में एक बड़ी लाइन हमने खींची है। और अभी जो है भारत सरकार के जो हमारे गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों के बीच में ये कहा कि भाई उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब दूसरा हमने एक नियम मैंने बनाया है कि वंशवाद को ख़त्म कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि एक पीढ़ी, चाहे उनके पिता हों, उनके बेटे हों, उनके पत्नियां हों, ये सब कोऑपरेटिव में डायरेक्टर भी बन जाते थे, अध्यक्ष भी बन जाते थे। अब हमने एक नियम बना दिया कि एक आदमी मैक्सिमम 2 बार ही अध्यक्ष बने और उसके सगे संबंधी या उसका ब्लड रिलेशन का कोई भी आदमी हो, वो उस सोसाइटी में डायरेक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पिताजी अध्यक्ष हैं। तो ये भी हमने कर लिया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े चेंजेज हमने कोऑपरेटिव एक्ट में किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि सारे देश ने इसको अप्रिशिएट भी किया है और पूरे देश के कोऑपरेटिव मंत्री भी अब हमने जो नियम बनाए हैं उसको अपने प्रदेशों में फॉलो करने जा रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व की बात कही। इसी तरीके से महाविद्यालय के जो चुनाव लड़े जाएंगे, क्या उसमें भी जो छात्र नेता हैं उनको कुछ मिलेगा, जो युवतियां हैं हमारी? देखिए, उत्तराखंड में अभी भी लगभग 65% से ज़्यादा बहनें हमारी पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में। अब हम उत्तराखंड में सभी विश्वविद्यालय में 50% सीटें छात्र संघ में लड़कियों के लिए जो है आरक्षित कर रहे हैं, उनको प्रतिनिधि देने वाले हैं। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में ये भी एक नज़ीर बनेगी कि अब हमारे छात्र संघ में जो है अध्यक्ष भी महिला लड़कियां बन सकती हैं, महामंत्री बन सकते हैं, उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं, कोषाध्यक्ष भी बन सकते हैं, सह सचिव बन सकते हैं और महासंघ में जा सकते हैं। क्योंकि लड़कियां जो फाइटर जहाज चला सकते हैं, लड़कियां जो पायलट बन सकते हैं, लड़कियां जो भारत के युद्ध सेना में आ सकते हैं, तो फिर वो कॉलेजों में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक पहल शुरू कर दिया और मुझे लगता है बहुत जल्दी काम हो जाएगा। उत्तराखंड की महिला शक्ति के लेकर आपने घास योजना चलाई, घसियारी योजना। उसमें सब्सिडी पे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर हमले हो जाते हैं भालू के, बाघेरों के, उस गुलदार से बचाने के लिए आपने उन्हें क्या सुविधा दी? देखिए, उत्तराखंड में क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 4 से 5 लाख महिलाएं जो है घास काटती हैं और फिर जो है पशुपालन का काम करते हैं, अपने घरों की आजीविका चलाते हैं। तो जो उनका दर्द था वो हमने देखा और पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तब हम एक घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया था। और आज पूरे देश में जो पर्वतीय इलाके के हमारे राज्य हैं, वो इस योजना को अपने अपने राज्यों में लाना चाह रहे हैं। और इससे एक तो हमारे जो तराई के किसान हैं वो सैलेज की खेती कर रहे हैं और जो सैलेज की खेती कर रहे हैं वो सैलेज हम पहाड़ों में दे रहे हैं। तो पहाड़ में जो महिला का दर्द है, पूरे दिन भर जंगल जाती थी, घास काटती थी, शाम को आती थी। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत सब्सिडी में हम इसको दे रहे हैं और इससे 2 रुपए किलो का रेट रखा है या 5? हाँ, कहीं 2 रुपए किलो है, कहीं 3 रुपए किलो है, लेकिन बहुत मिनिमम मूल्य इसका है। और इससे जो है पशुपालन के क्षेत्र में डेयरी भी हमारी बढ़ी है और पशुधन भी बढ़े है। आपने किसानों के लिए भी एक काम किया है। किसानों को लेके बार बार आरोप लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है और किसान एजिटेशन करता है। आप ऋण क्या 0 ब्याज पे दे रहे हैं या 3% ले रहे हैं? देखिए, हम अपने राज्य में
1 लाख से लेकर और 5 लाख रुपए का ऋण अपने किसानों को 0% में देते हैं। रिकवरी क्या है उसकी? और रिकवरी रेट इसका 98%। लोग वापस कर दे रहे हैं? लोग 100% वापस करते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी तक 10 लाख किसानों ने हमसे ऋण ले चुके हैं। 5400 जो महिला समूह है हमारे राज्य के, वो भी हमसे 5-5 लाख रुपए ऋण ले चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये लगभग 5500 करोड़ रुपए अभी तक हम इस पे खर्च कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत के बाद सबसे बड़ी योजना ये है जो उसके लाखों लोग इससे जो है लाभार्थी हैं। धन सिंह जी, खास तौर पर स्कूलों में, विद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है और दुरूह क्षेत्र में कांग्रेस कह रही है आप दुरूह क्षेत्र में ना प्रिंसिपल दे रहे हैं, ना प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, ना वहाँ पे लेक्चरर हैं। देखिए, हमारे राज्य में पहली बार हमने हर ब्लॉक स्तर पे डिग्री कॉलेज खोल दिए और हमारे डिग्री कॉलेज में अब 92% फैकल्टी आ चुकी है। अभी भी 400 पद लोक सेवा आयोग से जो हमने दिए थे वो भी 2-3 महीने में आने वाले हैं। तो उच्च शिक्षा में 100% फैकल्टी हमारी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा में जो हमारे 3000 पद कम थे उसकी नियुक्तियां भी मैंने कह दिया, आज ही कहा मैंने सदन में कि हम सितंबर तक टीचरों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा में करने जा रहे हैं। एलटी का एग्ज़ाम हो गया है और 1550 पद जो है एलटी के हमारे अधीनस्थ चयन आयोग से आने वाले हैं। मुझे लगता है जैसे उनका रिजल्ट आएगा तो 2-3 महीने जब भी रिजल्ट आएगा हम उनकी नियुक्तियां भी दूरस्थ क्षेत्रों में करने जा। हमने पहला निर्णय लिया है अभी कि जो भी नया टीचर आएगा, लगभग 7000 टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसको 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी पड़ेगी। पहली नौकरी वो जो है 5 साल जो है पहाड़ में नौकरी करेगा। ये बॉन्ड होगा और ये हमारा बॉन्ड होगा कि वो वहां से जाएगा। ये भी मैंने स्पेशल नियम बना रखा है और मुझे लगता है कि इससे पहाड़ों की जो शिक्षा व्यवस्था वो बहुत अच्छी हो सके। खास तौर पर आपने, क्योंकि सहकारिता भी आपके पास है, कुछ ऐसे स्कूलों को भी आप समितियों को दे रहे हैं जो बिल्कुल बुरी हालत में चले गए हैं, उनको पुनर्जीवित करना है और उनको चलाना है। देखिए, हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ के बच्चे बहुत कम हैं, उनको हम क्लस्टर योजना में ला रहे हैं। और क्लस्टर योजना में भी हमने ये इस बार नियम बना रखा है कि कोई बच्चा अगर अपने गांव से 3 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसको 22 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो है सरकार की तरफ से जो है आने जाने का दिया जाएगा और 22 रुपए आने का दिया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा हमारे राज्य में ड्रॉप आउट ना हो। ये भी हमने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि हम बच्चों के लिए किताबें फ्री दे रहे हैं, हम बच्चों को जो है ड्रेस फ्री दे रहे हैं, हम बच्चों को जो है जूते फ्री दे रहे हैं, हम बच्चों को छात्रवृत्ति फ्री दे रहे हैं, हम लड़कियों को कक्षा 9 की लड़कियां जो 9th में आती हैं उनको साइकिल फ्री दे रहे हैं, कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए खाना फ्री है। और इस साल से हम बच्चों को अब किताबों के साथ कॉपी भी फ्री देने का निर्णय हमारी सरकार ने कर दिया। जो आपके यहाँ संविदा पे टीचर हैं, उनकी जून की तनख्वाह रोकने की बात आई, क्या वो ऑर्डर हो गया कि उनकी तनख्वाह उनको मिल देखिए, जाएगी? हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी जो है 11 महीने के लिए लगाई जाती है। और अगर जून के महीने में अगर कोई वो लर्निंग का काम करेंगे या वो बच्चों को पढ़ाएंगे या कोई खेल गतिविधि में भाग लेंगे तो तब उनको वेतन दिया जाएगा। अगर स्कूल की छुट्टी होगी जिस काम के लिए उनको लगाया गया है तो फिर जून के महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी। खास तौर पर आपका रिजल्ट बेहतर आया है, बेसिक में भी आया, उच्चतर माध्यमिक में भी आया, तो इसके लिए टीचरों का क्या योगदान है? और आपने शिक्षा निदेशक जो हैं आपके बंसीधर तिवारी, उनको आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, पहली बार हमने अपने राज्य में कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो पहली बार उसको जो है ये मौका दिया है कि वो अंक सुधार करा सकता है। हमारे राज्य में इस बार रिजल्ट 90% से ऊपर है और हमारे राज्य के सैकड़ों बच्चे ऐसे जो कि डिस्ट्रिक्शन हैं 75% से उनका ऊपर है। तो इसके लिए सर्वाधिक तो मैं अंक अगर देना चाहता हूँ तो बच्चों को देना चाहता हूँ, उसके बाद उनके अभिभावकों को देना चाहता हूँ, उसके बाद अपने टीचरों को देना चाहता हूँ और उसके बाद अपने अधिकारियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने कि मेरी कल्पना को जो है धरातल पे उतारा। बंसीधर तिवारी के आने के बाद ये सुधार हुआ। वो कहते हैं पानी ऊपर से नीचे चलता है। आपको अगर उस अधिकारी की सीआर लिखनी पड़े तो आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोऑपरेटिव विभाग हो, हमारे एक टीम वर्क है।
हमारा सचिव भी, हमारे महानिदेशक भी बहुत अच्छे काम करते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के जो महानिदेशक की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जो भी मैं आदेश उनको करता हूँ वो उसमें अच्छा काम करते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं धन सिंह रावत का कि हम उत्तराखंड की तस्वीर बदल रहे हैं। वक्त चाहिए थोड़ा सा, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो या फिर किसानों के घर तक बातों को पहुंचाना है और पलायन को रोकना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इन्होंने ठानी है, ये काम पूरा करके भी मानेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए पूरी इजाजत और शाइनिंग उत्तराखंड पे जरूर देखिए इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।